इन दोस्तों, त्यागी रीडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 6 से 7 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है गिरावट के कारण के बारे में, यहाँ पर बात करेंगे। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। इन्वेस्टर क्या होता है, जुहारी क्या होता है, शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने वाला क्या होता है, इंट्राडे वाला क्या होता है, और आपकी सोच क्या होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए गिरावटें स्टॉक मार्केट में क्यों हो रही हैं। पहला पॉइंट देखिए, इसको देखिए, सबसे मेन पॉइंट जो कोई आपको नहीं बता रहा है क्या, कि इसका आईपीओ का भाव कितना था जी, 26-27 रुपए। कितना गिरा जी, 20 रुपए। 20 रुपए से मारा कितना, 200 रुपए। अभी कितना है, 136 रुपए। 20 रुपए की चीज अगर 136 रुपए के आसपास है, और अगर पिछले 2-3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर महंगा है सस्ता है जी, महंगा ही होगा। नहीं, आप बताइए ना, आप अपना दिमाग लगा के बताइए कि बस सिर्फ ये नहीं कि इस शेयर ने 20 रुपए से 200 रुपए, 220 रुपए तक गया है, ये उसके अकॉर्डिंग खरीदना है। ये भी नहीं कि बढ़िया कंपनी है, मोनोपोली टाइप कंपनी है, आगे अच्छा फ्यूचर है कंपनी का, ये बात एक अलग है। आपका पैसा देगा ये प्राइस। बढ़िया कंपनी तो आपको ढूंढनी है। देखिए, पहला फॉर्मूला क्या है, राइट कंपनी का ही है। लेकिन राइट कंपनी के बाद में आपको क्या देखना है, राइट प्राइस आपको देखना है। जब हम रिसर्च करते हैं, राइट प्राइस होता क्या है, या तो शेयर भागा ना हो, एक जगह रुका हो, या भाग चुका है तो वो गिरना चाहिए फिर शेयर। अब जब भाग चुका है, मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है, ऐसा नहीं कि शेयर भागते भागते 1 करोड़ पे पहुंच जाएंगे, 2 करोड़ पे पहुंच जाएंगे, या तो बोनस स्प्लिट देंगे, गिरेंगे। अगर उनका मार्केट कैप ज्यादा तो उनके अंदर गिरावट आपको देखनी पड़ेगी। इस समय मार्केट कैप देखिए इसका कितना है, 1.77 लाख करोड़। कितना पहुंच गया था, 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का पहुंच गया था ऊपर की साइड में। क्या भागेगा वहां से ऊपर, बताइए आप। तो दोस्तों, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि शेयर ऐसे थे, ऐसे तेजी बनी, गिरावट। ठीक है। देखिए, अब ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, अब शेयर आगे भागेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गिरावटें होती हैं क्योंकि बड़े प्लेयर को सस्ते दाम पर खरीदना है, कूड़े के भाव पे खरीदना है। जहां पर आप डरोगे ना, कि डरोगे क्या, वहां पर बेच के ही निकल जाओगे। इतना ज्यादा नीचे तक गिरा दिया जाता है शेयर को। ठीक है। क्योंकि आपको 20 रुपए से तेजी 200 रुपए कुछ समझ में नहीं आई, अब उसके बाद गिरावट हो रही तो दिमाग खराब हो रहा है। 20 रुपए से अगर शेयर 100 रुपए के अंदर ही रहता है, 80 रुपए रहता, तो कोई खराबी थी क्या। मैं तो बोलता हूँ 20 रुपए से 40 रुपए शेयर अगर होता, अगले 5 साल में होता, तब भी कौन सा खराब है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि 20 रुपए से 10 गुना पैसा हो रहा है। समझ में बात आ रही है, नहीं आ रही। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। डरने वाली, घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक निवेशक को ये चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में खरीद के छोड़ता है, तो उसको सस्ता शेयर मिलना चाहिए। सस्ता शेयर मिलेगा। देखिए, बीच में तेजी के बाद इस तरीके से होता रहता है। ठीक है। जब शेयर ऊपर चढ़ गया तो गिरते समय इस तरीके से होगा। ठीक है। लेकिन इसको हम ये नहीं मान लेंगे कि हाँ बस अब हमारा पैसा बनेगा। आप तेज तरार हैं तो थोड़ा बहुत लेकर निकल सकते हैं, लेकिन फंसोगे तो बड़ी दिक्कत हो सकती है उस दिन। दूसरा पॉइंट यहाँ पर समझेंगे कि एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं। तीसरा, एफआईज क्यों बेच रहे हैं आपको मालूम है, क्योंकि उन्होंने 20-30 रुपए में खरीदा तो वो बेच रहे हैं। आप बताइए ना, कि बेचना इस समय, अभी जो माल वे बेच रहे हैं वे गलती कर रहे हैं क्या, वे सस्ते दाम पे उन्होंने खरीदा है। आप आपका पैसा अगर 10 गुना, 7 गुना, 8 गुना हो रहा है, तो आप क्या करोगे, बेचोगे ना। तो वैसे ही वो बेच रहे हैं। इसमें क्या रोना, क्या गाना, बताइए। सस्ते हो जाएंगे शेयर, वो अपना आप खरीद लेंगे। अभी आने वाले टाइम में आईआरएफसी अगर उनको 70 रुपए, 75 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए मिलेगा तो वो खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। अभी तो देखते हैं कहाँ तक गिरावट करते हैं। लेकिन ये तो बात आपको क्लियर समझ में आ गई कि गिरावट बड़ा प्लेयर कितनी कर सकता है। ठीक है। तो इसमें ये केवल एफआईज ही शामिल नहीं है, रिटेल निवेशक भी इसके अंदर शामिल है। वो भी प्रेशर से सेल मारता है, ऊपर बड़े प्यार के साथ पैसा कमा रहा है। उसको भी मालूम है कि एक दिन तेजी बन जाती है, लेकिन 3 दिन तो गिरावट ही होती है 5 दिन में। ठीक है। दूसरा, डॉलर का रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, 86 तक पहुंच चुका है। तीसरा क्या यहाँ पर निकल कर आ रहा है आपके लिए, क्या, क्रूड के रेट बढ़ते जा रहे हैं, जीडीपी का आंकड़ा नीचे की साइड में है। ठीक है। ग्लोबली अगर देखें तो उल्टा सीधा काम चल ही रहा। अभी ट्रंप बनने के बाद, देखिए, अब ऐसा नहीं कि ट्रंप पहले नहीं बने हैं। ट्रंप को लेकर या नीतियों को लेकर हम इतना ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि असर किस चीज़ का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ा बात यह है कि माल खरीदा हुआ है वो बेच रहा है।
रिटेल निवेशक ने भी बहुत नीचे माल खरीदा, ऐसा नहीं खरीदा नहीं है, वो भी बेच सकता है। यहाँ पर रिटेल निवेशक भी 2 कैटेगरी के हैं, जो लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है, तो उनका भी अच्छा पैसा बन रहा है। वो पेन होकर वो भी कह रहे हैं कि नहीं भाई अब तो प्रॉफिट डेली गिरता ही जा रहा है, अब तो बेच ही देते हैं। समझ बताइए ना कि थोड़ा बहुत तो पैसा बच ही जाएगा ना, नहीं तो वो गिर ही रहा है शेयर तो। ठीक है, सारा क्लियर हो गया यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पर कि खरीदना कैसे होता है। ठीक है, स्ट्रेटजी बनाई जाती है। खरीदने का तरीका आपको सारी चीजें बता के रखी हुई हैं। ठीक है, एक जुहारी क्या होता है, वो बड़ा परेशान रहता है, वो जुआ टाइप में खेलता है, उसको एकदम पैसा चाहिए, कॉल पुट इंट्राडे में घुस जाएगा या फिर थोड़ा समय के लिए खरीदेगा फिर एकदम। तो अगर वैसी साइकोलॉजी है तो स्टॉक मार्केट में टिक नहीं पाओगे, पैसा यहाँ पर लॉन्ग टर्म के अंदर ही बनता है। दूसरी बात, ये गिरावटें आपको क्या दे रही हैं, दर्द या खुशी? अगर दर्द दे रही हैं तो फिर आप निवेशक भी नहीं हो, और दूसरी बात आप बड़े खरीदार भी नहीं हो। जी पैसा ही खत्म हो गया तो खरीदार क्या करेगा? मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि आप खरीदार हो ही नहीं, क्योंकि पैसा खत्म हो गया। जी क्या बात हुई, खरीदार अगर पैसा खत्म हो गया तो हम खरीदार नहीं है? देखिए, खरीदार वो होता है जिसपे खरीदारी करनी आती है। नहीं, वो तो 1 सेकंड लगता है खरीदने में, हम तो एकदम खरीद लेते हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ, 1 सेकंड वाले को खरीदारी आती कहाँ है? आपको तो ऐसा लगता है कि बस एक बार पैसा है, 500 शेयर मार दिए, खरीद लिया। मेरे भाई, वो 500 शेयर 100 करके भी तो लग सकते थे, थोड़ा सा ब्रोकरेज ज़्यादा लग जाता। अब कितना गिर रहा है? एक बार ह्यूज क्वांटिटी मारोगे ना, एवरेज बनाने के लिए पैसा भी नहीं रहेगा। नीचे कैसे बनाओगे? 1000 शेयर खरीदे आप, नीचे की साइड में एवरेज बनाने के लिए 1000 है आपके पास? नहीं है। कम खरीदोगे तो एवरेज से नीचे खिसक जाएगा। अगर ये शेयर आपने 200 पे भी खरीदा है ना, IRFC, नीचे की साइड में 200 पे जब ये गया, मान लीजिए 100 पे चला जाएगा, ठीक है, तो आपने 100 शेयर अगर नीचे खरीद लिए 100 पे, तो आपका एवरेज प्राइस 150 रुपये पहुँच जाएगा। नीचे की साइड में फिर 75 गया, फिर उसके बाद 200 और नीचे की साइड में खरीद दिए, तो खिसक के आप 100 रुपये के आसपास आ जाओगे। तो आपने कुछ किया, पैसे थे आपके पास तो आप भी नीचे की तरफ खिसक गए एवरेज प्राइस के अकॉर्डिंग। अब जैसे ही 100 रुपये से ऊपर जाएगा आपका प्रॉफिट होना शुरू होगा। तो गिरावट कहाँ खराब होती है? पैसा आपके पास है तो गिरावटें तो बड़े काम की है आपके लिए। जी पैसा ही नहीं है तो सब कुछ खत्म, कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो गिरावट कभी खराब नहीं होती है, बस लॉन्ग टर्म का व्यू होना चाहिए। कॉल पुट इंट्राडे मुझे नहीं करना है, ये दिमाग के अंदर आपके होना चाहिए। बढ़िया कंपनी खरीद के आप बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लेते हैं एक एक करके सारे शेयर। तो पेटीएम के अंदर भी अभी जबरदस्त तेजी बनी थी, तो तेजी बनी है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तेजी बनी है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर गिरावट हो रही तो ये शेयर भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो मार्केट कैप देखेंगे इसका कितना है, 54,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कोई नहीं बचता है। तेजी अपनी जगह है, बहुत अच्छी बात है, गिरावट का अपना एक अलग प्रकार है। ठीक है, ये तेजी बनी, किसी से पूछ के नहीं बनी, तेजी बनती चली गई। ठीक है, अब गिरावट हो रही है तो आप नहीं रोक पाएंगे। गिरावट जिसने तेजी करी है वो माल बेचता है तो फिर गिरेगा शेयर। दोस्तों ऐसे ही एक कार ट्रेड नीचे 350 रुपये के आसपास था, देख लीजिए इसको पहले। IPO का भाव ये है, नीचे बड़े प्लेयर ने यहाँ पर माल खरीद लिया है। ठीक है, अब वो यहाँ पर अगर बेचता है, आप फंस जाओ तो फिर ये मत कहना कि मुझे आपको खरीदारी आती है। लॉन्ग टर्म व्यू एक अलग बात है कि मार्केट कैप 7,000 करोड़ का, आपने कंपनी के बारे में रिसर्च करी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्राइस को भी देखना चाहिए। सारी चीज़ें आपको देखनी है, कंपनी का काम भी देखना है, बढ़िया कंपनी, शेयर का प्राइस भी देखना है, कहीं महंगा तो नहीं है, मार्केट कैप भी देखना है, सारी चीज़ें आपको देखनी है। दोस्तों अगली कंपनी पिरामिड फार्मा, 70-80 रुपये से शेयर को कवर किया। 52 वीक देख लीजिए, हाई कितना मार दिया है, 307 रुपये, 307 से अब 221 गिर गया। जी क्या करें, ये तो एक महीने के अंदर ही इतनी बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिल रही, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। यही होता है, दिमाग काम इसलिए नहीं करता है क्योंकि शेयर देखिए किस तरीके से भागा है। और देखिए 1 साल का चार्ट पैटर्न, आपको तब समझ में आएगा कितने का शेयर था, 119 रुपये, लेकिन उससे भी पहले से शेयर को कवर किया जा रहा है। गिरावट, तेजी 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 तेजी, अरे भाई वो माल बेचेंगे फिर क्या होगा? आपको दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, बस खरीदारी करने पे लगे हुए हैं, तो फिर क्या होगा? प्रॉफिट बुकिंग आती है, 29,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तेजी के बाद गिरावट बनती है, इसमें कोई नई बात नहीं है क्योंकि वो माल निकालेगा। अगला शेयर है इरेडा, 30 रुपये का भाव IPO का, 50 रुपये के आसपास, 51 रुपये के आसपास खुलता है, पहुंच जाता है 300 रुपये से भी ऊपर। कितना मारता है देख लीजिए, हाई कितना मारा था, 310 रुपये। जी अब गिर गया, ऊपर से गिरा क्या, अभी तो और गिरना चाहिए, 50 रुपये, 30 रुपये का ही तो भाव था IPO का। जी रिजल्ट्स तो ठीक थे थोड़े से, लेकिन NPA के अंदर क्वार्टरली बेसिस पे
थोड़ी सी गिरावट थी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एनपीए ठीक है, घटा है। एनपीए घटना एक अच्छी बात होती है, मार्केट में पैसा फंसा हुआ नहीं। एनपीए ने खेल बिगाड़ दिया, दूसरा मार्केट ने खेल बिगाड़ दिया। देखिए ऐसा नहीं कि यही शेयर गिरा हुआ है, और बहुत सारे शेयर 6-7% गिरे हैं। केवल यही नहीं गिरा है, और भी बहुत सारे शेयर गिरे हुए हैं। आप देख लीजिए, आप देखिए कि किस तरीके से मीडिया सेक्टर के अंदर गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों अगला शेयर है अशोक लीलैंड। शेयर बढ़िया है, पिछले 5 साल में कोई खास भागा भी नहीं है अभी तक। उस समय गिरावट हुई थी कोरोना वायरस में, उसके अकॉर्डिंग तो तेजी है, लेकिन ओवरऑल मिला के कोई खास तेजी नहीं है। मार्केट कैप भी देखेंगे 61,000 करोड़ का मार्केट कैप है, गिर रहा है अब। ठीक है, अब देखते हैं कितनी बड़ी और गिरावट इसके अंदर भी होती है। फिलहाल तो अच्छी खासी गिरावट के बाद अब आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए दोस्तों अगला शेयर है टाटा मोटर्स। टोटल रेवेन्यू का देखें तो जेएलआर का बड़ा रेवेन्यू कंपनी के अंतर्गत आता है। ठीक है, 52 वीक लो के आसपास काम कर रहा है शेयर। आने वाले टाइम में देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर, और गिरावट होती है कि यहीं से तेजी देखने को मिलती है, और जेएलआर के किस तरह के रिजल्ट्स रहते हैं, किस तरह की सेल्स रहती हैं, वो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। आप देखते हैं Q3 के रिजल्ट्स और कैसे आते हैं, आगे परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलती है। ठीक है, तो कुछ शेयर्स थे गिरावट के कारण, आपको मालूम है कुछ तो कंपनियों के अंदर दिक्कत परेशानी है, कुछ बहुत ज़्यादा भाग चुकी हैं, उसकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। तो अलग अलग रीजन कंपनियों का हो सकता है। चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, फिर दोबारा से मिलते हैं कल नए शेयर्स के साथ, जहाँ पर आपको ज्ञान मिलेगा और काम करने का तरीका मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।